अब हम देखेंगे एक नन्ही सी दुनिया जिसमें छोटे छोटे लोग रहते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कपल को जो अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं। इस आदमी का नाम है रोब जो अपने नए घर के लिए कुछ सामान लेकर आता है। और इसकी बीवी का नाम है गेल जो अपने नए घर में सामान को सेट कर रही है। इनके घर में एक पुराना फ्रिज भी है जो इस घर का पुराना मालिक यहीं पर छोड़ के चला गया। गेल अपने पति से उस फ्रिज को हटाने को कहती है, लेकिन उसका पति कहता है कि हमें पुरानी चीजें रखनी चाहिए। पुरानी चीजें अच्छी होती हैं। बड़ी मुश्किल से वो थोड़ी सी बर्फ निकाल लेता है और उसे अपनी ड्रिंक में मिलाकर वो अपनी ड्रिंक को एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर में रोब ध्यान देता है कि उसकी ड्रिंक में जो आइस थी उस बर्फ के अंदर कुछ है। रोब उस बर्फ को ग्लास से निकालता है और वो देखता है कि उसके अंदर तो कुछ है। इसके बाद गेल एक मैग्नीफाइंग ग्लास को लेकर आती है जिसके जरिए वो बर्फ को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बर्फ में तो एक छोटा सा नन्हा सा जानवर लग रहा है। और ये नन्हा सा जानवर एक छोटा सा मेमत लग रहा था जिसके ऊपर कई सारे भाले मारे गए थे। लेकिन इतना छोटा मेमत असलियत में वो भी बर्फ के अंदर मरा हुआ देखकर ये लोग हैरान थे। इसलिए गेल फटाफट जाकर फ्रिज खोलती है और उसके अंदर की सारी बर्फ निकाल देती है। गेल फ्रिज को देखकर काफी हैरान थी क्योंकि फ्रिज के अंदर तो एक छोटी सी अलग ही दुनिया बसी हुई थी, वो भी बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह। लेकिन यहाँ का टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा था। यहाँ का एक सेकंड बीत था तो वहां कई हफ्ते बीत रहे थे। इन सभी चीजों को देखकर गेल और रोब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि फ्रिज के अंदर की जो दुनिया थी उसमें इंसान भी थे। और वो भी जिन था वो छोटे छोटे इंसान गेल और रोब को देख सकते थे। शायद इन लोगों को गेल और रोब कोई दानव लग रहे हों या फिर कोई राक्षस। लेकिन इन लोगों को इन दोनों से कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद वो फ्रिज बंद कर देते हैं और रोब उस छोटे से महमूद को जो उन्हें आइस क्यूब से मिला था वो उसे अपने गमले में दफन कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जब ये लोग दोबारा से फ्रिज को खोलते हैं तो ये लोग देखते हैं कि अब वो शहर मिडिल एज से इंडस्ट्रियल एज में पहुंच गया है। यहाँ का समय बहुत तेजी से बदल रहा था। ये लोग सिर्फ थोड़ी देर के लिए फ्रिज से दूर हुए थे और इतनी ही देर में यहाँ की दुनिया में इतना बदलाव आ गया मानो जैसे यहाँ पर कई सदियां बीत गई हों। अब यहाँ कुछ ही मिनट में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं और ये बदलाव देखकर रोब और गेल काफी उदास हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने फ्रिज में जो पहले की दुनिया देखी थी वो उन्हें ज्यादा अच्छी लग रही थी। वो दोनों सोचते हैं कि फ्रिज के अंदर के लोग इन दोनों के बारे में क्या सोच रहे होंगे। क्या वो इन्हें भगवान समझ रहे होंगे या कोई एलियन। जब ही फ्रिज के अंदर की दुनिया के अंदर के दो कंस्ट्रक्शन वर्कर उनके बारे में बात कर रहे थे, वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि हम लोग इन्हें रोज देखते देखते बोर हो गए हैं। अब वो दोनों देखते हैं कि वो इंडस्ट्रियल कम्युनिटी एक मॉडर्न कम्युनिटी में बदल गई है और वहां पे आसमान को छूती बिल्डिंगें बन गई हैं। उस दुनिया के आसमान में हमारी दुनिया की तरह एरोप्लेन्स उड़ रहे हैं। वो दोनों दुनिया के टाइम को बदलते हुए बहुत गौर से देख रहे थे। उस दुनिया के लोगों ने हमारी दुनिया के जितनी तरक्की कर ली थी, रोब हर एक चीज को बड़े ध्यान से नोटिस कर रहा था, कैसे इतनी तेजी से यहाँ पर बदलाव आ रहा है और आखिर अब इसके बाद होगा क्या। जब ही रोब देखता है कि वो चमकती हुई चीज क्या है, जब तक वो कुछ समझता रोब एक झटके से दूर गिर जाता है। गेल रोब की मदद करती है और वो देखती है कि रोब का चेहरा तो जला हुआ लग रहा है। वो समझ जाते हैं कि इस छोटी सी दुनिया में वॉर शुरू हो गया है और वो चमकती हुई चीज एक रॉकेट लॉन्चर थी। वो देखते हैं कि फ्रिज की दुनिया में तो न्यूक्लियर वेपन से युद्ध चल रहा है। उन दोनों से ये सब देखा नहीं जा रहा था। उन्हें लगा कि ये सब इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। इसलिए वो लोग फ्रिज बंद कर देते हैं और अपने खाने के लिए पिज्जा मंगवाते हैं। अब लगभग 1 घंटा बीत गया था और पिज्जा खाने के बाद वो लोग सोचते हैं कि आखिर अब फ्रिज की दुनिया का क्या हुआ होगा। वो दोनों फिर से फ्रिज को खोल के देखते हैं। हालांकि इस बारी वो लोग काफी डरे हुए थे, लेकिन इस बारी फ्रिज खोलते ही वो लोग बड़े हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहां वॉर खत्म हो गया था और अब यहाँ की दुनिया में इतनी ज्यादा तरक्की कर ली थी। यहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई थी, हर एक छोटी से लेकर बड़ी चीजों में इन छोटे छोटे इंसानों ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली थी। गेल और रोबुस सिटी की इस स्टेज को और एक एनर्जी बॉल में बदलकर फट जाता है जिसकी वजह से लाइट के छोटे छोटे स्पार्क्स उनके कमरे में फैल जाते हैं। और यह सब देखकर गेल और रोब काफी ज्यादा हैरान थे। उन्हीं यह सब कोई सपना लग रहा था। इसके बाद वो सभी लाइटनिंग स्पार्क इकट्ठा होकर वापस फ्रिज में चले जाते हैं और एकदम से गायब हो जाते हैं। वो दोनों फ्रिज को बड़े ध्यान से देख रहे थे कि आखिर अब क्या होगा, लेकिन फ्रिज में अब कुछ नहीं होता। गेल को लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया। दरअसल ये सब कुछ दुनिया के अंत को दर्शाता है। रोब फ्रिज का स्विच निकालकर फ्रिज को बंद कर देता है और वो दोनों आपस में गले मिलते हैं क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर में शायद बहुत सारी चीजें देखी, कैसे पास्ट में दुनिया शुरू हुई और प्रेजेंट में उन्होंने कैसे तरक्की करी और फ्यूचर में उनका कैसे अंत हुआ। अगले दिन वो दोबारा से ये जानने की जिज्ञासा से
कि आखिर फ्रिज में अब क्या हो रहा होगा। वो फ्रिज को खोलते हैं और वो देखते हैं कि वो छोटे-छोटे इंसान वापस आ गए हैं। और ये समय डायनासोर्स का है। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी हमें हमारी दुनिया के शुरुआत से, लेकिन थोड़ा बहुत डर रहते हुए भी कैसे अपनी ज़िंदगी को खुले दिल से जी सकते हैं।